विक्की कौशल स्टारर छावा मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका रिव्यू आज मैं करने जा रही हूँ। जय भवानी, पार्वती पतये, हर हर महादेव। और एक बात और, इस वीडियो को ना एंड तक देखना, क्योंकि इस मूवी के ऊपर जो ट्रेलर है उसका मैं इन डेप्थ रिव्यू करूंगी, तो एंड तक जरूर बने रहना। लेट्स स्टार्ट। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ये जो डायलॉग बोला ना विक्की कौशल सर ने, हम शोर नहीं करते सीधा शिकार करते हैं, ऑसम, बहुत अच्छा लगा। और जो स्टार्टिंग में वो जो महादेव को अभी जल अभिषेक करते हुए दिखाया गया ना, मुझे बहुत बढ़िया सीन लगा। सच में बताऊं तो गूज़बम्स आ गए। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये राज्य वावे हित श्रींची इच्छा। हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। अक्षय खन्ना का औरंगजेब का जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा वो अक्षय खन्ना है, मतलब किस तरीके से मेकअप हुआ है ना, माइंड ब्लोइंग। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। संभा का ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम औरंग। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। A very solid trailer and an outstanding acting by विक्की सर. This is called dedication. अगर अक्षय कुमार सर ने सम्राट पृथ्वीराज जो कि 2022 में आई थी उसमें 50% भी ऐसा काम किया होता ना, तो वो फिल्म भी बिल्कुल अलग होती। ट्रेलर में सब कुछ बढ़िया है, और जिस तरह से विक्की कौशल जहां संभाजी महाराज के कैरेक्टर में बढ़िया लग रहे हैं, वहीं अक्षय खन्ना भी औरंगजेब के कैरेक्टर में फिट बैठे हैं, जिसका पूरा क्रेडिट रिसर्च एंड क्रिएटिव टीम को जाता है। इवन कॉस्ट्यूम भी सभी के ऑन पॉइंट लगे। प्रोडक्शन टीम ने सच में बहुत मेहनत की है इस फिल्म की हर डिटेल को लेकर। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि पूरी कास्ट की कॉस्ट्यूम्स पर बहुत अच्छे से पहले रिसर्च की गई है, और देन लोकल वीवर्स यानी स्थानीय बुनकर जो गांव जैसे इलाकों में कपड़े बुनने का काम करते हैं, उनसे प्रोडक्शन टीम ने ये कॉस्ट्यूम सिलवाई है, जो कि वाकई में एक शॉकिंग और अमेजिंग बात है।
वैसे ये मूवी शिवाजी सावंत द्वारा लिखित हिस्टोरिकल नोवेल पर बेस्ड है जो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज जी के जीवन पर आधारित है। संभाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सबसे बड़े बेटे थे। ट्रेलर को लेकर काफी लोगों को 3 चीजें अटपटी लगी। सबसे पहला संभाजी महाराज जी का डांस करते हुए देखना। हालांकि ये डांस किस वजह से और क्यों दिखाया गया है ये तो मूवी देखकर ही पता लगेगा। बट आपको बता दूं कि ये डांस भी कोई ऑर्डिनरी डांस नहीं है। महाराष्ट्रियन कल्चर के फेमस फोक डांस है जिसे लेजिम बोला जाता है। ये डांस मोस्टली गणेश फेस्टिवल के टाइम होता है। दूसरा विक्की कौशल का ये डायलॉग, ईश्वर की इच्छा है राज्य आवे हीच श्रींची इच्छा। अब जिन्हें संभाजी महाराज जी की लाइफ जर्नी के बारे में बहुत बारीकी से पता है और उनका ये मानना है कि ये डायलॉग में चेंज करा हुआ है, यानी ये एक्यूरेट नहीं है। जो एक्यूरेट लाइन थी यानी जो एक्चुअल में डायलॉग होना चाहिए था वो ये है, हिंदवी स्वराज्य ही श्रींची इच्छा, जिसका मतलब है हिंदू स्वराज्य ही भगवान की इच्छा है। मैंने खुद ने 1-2 आर्टिकल्स पढ़े हैं और सब में यही लाइन थी, बट आई डोंट नो कि मेकर्स ने इसे चेंज क्यों करा जब वो खुद संभाजी महाराज के बारे में सब डिटेलिंग कर चुके हैं कि वो प्राउडली खुद को हिंदू मानते आए हैं और प्राउडली एक महादेव के भक्त रह चुके हैं। तो जहां सब कुछ परफेक्ट करा है तो ये डायलॉग भी एक्यूरेट रहने देते। तीसरा, रश्मिका मंदाना का इस मूवी में होना। वैसे ये चीज़ मुझे भी अटपटी लगी। एक्चुअली में रश्मिका मैम की अभी तक हिंदी भी उतनी सही नहीं है और इस मूवी में तो डेफिनेटली मराठी डायलॉग्स भी होंगे, तो कैसे वो लोगों को खुद से कनेक्ट कर पाएंगी। और मेरे हिसाब से इस मूवी में ना किसी मराठी फीमेल एक्ट्रेस को लेना चाहिए था तो वो और भी ज़्यादा बेटर रहता। ये तो लोगों के वो पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए, बट आई होप मूवी में वो सब कुछ दिखाया जाए कि संभाजी महाराज जी ने मुगलों के आगे हार नहीं मानी, मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और कैसे मुगल सरकार यानी औरंगजेब ने उनको प्रताड़ित किया, ताकि जिन्हें नहीं पता वो भी जान जाएंगे किस तरह हिंदू स्वराज के लिए हमारे लिए संभाजी महाराज जी ने अपने प्राण त्यागे। वेल टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद को नहीं पता था, बट आफ्टर टीजर मैंने जब छावा का मतलब सर्च किया तब जाकर तो मुझे इसका मीनिंग समझ में आया। वो ये है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर और उनके बेटे संभाजी महाराज को शेर का बच्चा यानी छावा कहकर संबोधित किया जाता है। और इसके बाद मैंने संभाजी महाराज जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। लिटरली बताओ तो आंसू आ गए थे पढ़कर कि कितना उन्हें टॉर्चर किया गया, उनकी जीभ काट दी, उनके बॉडी के एक एक पार्ट को काट काट कर उन्हें प्रताड़ित किया गया और ये भी कहा गया कि अगर वो अपना धर्म बदल ले तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बट फिर भी हमारे संभाजी महाराज जी ने ना तो हार मानी और ना ही अपनी जान की भीख। आप जरा सोचकर देखिए, किसी की जीभ काट दी गई और आंखें फोड़ डाली गई हो, फिर भी उसे जिंदा रखकर रोज टॉर्चर किया जाए तो उसे कैसा लगेगा। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। 3 हफ्तों तक ऐसे ही टॉर्चर करने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज जी का गला काट दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर एक ऐसी चंगारी लगा दी जिसके बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। हालांकि मैंने जो बताया जो पढ़ा वो शायद काफी कम हो, बट आई होप मेकर्स लोगों के इमोशंस के साथ ना खेले। बाकी मेरी तरफ से कहीं किसी डिटेलिंग में गलती हुई हो, मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मैड डॉग इस मूवी के जरिए हम लोगों के इमोशंस की इज्जत रख पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना।